अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रही हूँ जिसके बारे में अक्सर ख़वातीन बात करते हुए झिझकती हैं, या माएँ जो हैं अक्सर बच्चियों को भी नहीं समझा पाती हैं, या माएँ भी आजकल उनके पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो बच्चियों को समझा सके। ज़्यादातर जो औरतें हैं वो आज के दौर में काम करती हैं तो उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता। कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ होती हैं चीज़ें। हर घर की औरत, चाहे वो माँ हो, बेटी हो, बहन हो या बहू, सबको ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है। तकरीबन हर लड़की इस दौर से गुजरती है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो उनको जहन में रखने चाहिए। पीरियड्स के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, यानी इन डेज़ में अपनी जो डाइट है वो कैसी रखनी चाहिए ताकि आपका जिस्म कमज़ोर ना हो, आपको पेन ना हो और आपके चेहरे पे जो एक थकन आ जाती है वो भी आपको फील ना हो। तो सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि पीरियड्स के दिनों में जिस्म के अंदर क्या तब्दीलियां आती हैं। जब आपको पीरियड शुरू होते हैं तो जिस्म का जो हार्मोनल सिस्टम है उसका बैलेंस चेंज हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा खून डिस्चार्ज होता है जिसके साथ जिस्म के अंदर से आयरन, कैल्शियम और मिनरल्स जो हैं वो भी कम हो जाते हैं। इसलिए अक्सर ख़वातीन को कमज़ोरी, चक्कर आना, कमर दर्द, मूड ख़राब होना, स्किन डल हो जाना, तो ऐसी प्रॉब्लम उनको आती है। जब जिस्म कमज़ोर होना शुरू हो जाता है तो हमें ऐसी ग़िज़ाएँ लेनी चाहिए जो आपका खून बनाए, आपको एनर्जी दे और आपका जो हार्मोन सिस्टम है उसको बैलेंस रखने में हेल्पफुल साबित हो। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो इन डेज़ में पीरियड्स के दौरान आपको खानी चाहिए। उनमें सबसे पहले जो चीज़ है, इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप लोग ज़रूर चेक करें। खजूर जो है नेचुरल एक आयरन का ख़जाना है। 2 से 3 खजूरें डेली खाएं। ये ना सिर्फ आपके खून को बढ़ाती है बल्कि आपके जिस्म को फौरी एनर्जी भी देती है। उसके बाद सेकंड पे है जी पानी और जूस। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चियां पानी नहीं पीती हैं क्योंकि बार बार फिर वॉशरूम जाना पड़ता है, तो इन दिनों में वो पानी नहीं पीती हैं। फिर तो उससे क्या होता है कि इन डेज़ में जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि एक तो ब्लीडिंग की वजह से, दूसरा पानी ना पीने की वजह से, तो बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए ज़्यादा पानी पिएँ, चाहे वो नींबू पानी हो या नारियल का पानी हो, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है। और उसके अलावा आजकल पालक, मेथी, धनिया, ये जो चीज़ें हैं ये आयरन और फॉलिक एसिड से भरी होती हैं। इनसे आपका खून बनने में जो है वो हेल्प मिलती है। और इसी तरह बीट रूट, चुकंदर एक बेहतरीन ग़िज़ा है। अगर चुकंदर का जूस नहीं पी सकती हैं तो उसको हल्का सा स्टीम करके वो आप खा लें, तो वो भी एक कुदरती खून बनाने वाली एक मशीन है, ये समझ लें। उसके बाद आ जाते हैं जी दूध से, क्योंकि कैल्शियम मिलता है जो आपका जो कमर का दर्द है उसको कम कर देता है। और कोशिश करें कि पीरियड्स के दिनों में दूध के अंदर 1 चम्मच देसी घी का मिला के पिएं, ताकि जिन बच्चियों को पेन होती है, तो जब आप दूध के अंदर देसी घी पिएंगी तो उससे ये है कि आपकी ब्लीडिंग का फ्लो भी नॉर्मल होगा। कुछ बच्चियों को बहुत कम होती है तो उसकी वजह से उनको पेन भी ज़्यादा होती है, तो जब आप वो दूध पिएंगी तो उससे जो है आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी। उसके अलावा जी दालें, अंडे, गोश्त, इनमें प्रोटीन होता है जो जिस्म के टिश्यूज़ को दोबारा बहाल करता है या बनाता है और हमारा जो हार्मोन्स का जो बैलेंस है उसको बरकरार रखता है। तो कोशिश करें दूध के साथ एक अंडा बॉयल करके लाजमी लें। और जब आप ये अंडा और दूध और ये घी डाल के लेंगी तो आप देखेंगी जो बच्चियां पेल हो जाती हैं, बिल्कुल निढाल हो जाती हैं, उठती बैठती नहीं हैं, तो वो आप आहिस्ता आहिस्ता देंगी तो उनमें एनर्जी भी आएगी और उनका पेन भी ख़त्म हो जाएगा और वो एक्टिव भी हो जाएंगी। इसके अलावा आप अदरक वाली चाय यूज़ कर सकती हैं, दारचीनी की चाय, या हल्दी वाला दूध भी ले सकती है, दारचीनी वाला दूध भी ले सकती हैं। तो ये चीज़ें आपके दर्द को कम कर देती है और जिस्म को आपके रिलैक्स कर देती है। अब बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो इन डेज़ में नहीं खानी चाहिए। मसलन ठंडी चीज़ें जैसे आइसक्रीम हो गई, कोल्ड ड्रिंक हो गया या ठंडा पानी पीना हो, ये आपका जो खून की जो सर्कुलेशन सिस्टम है उसको सुस्त कर देती हैं और पेट में आपके जो दर्द होता है, अक्सर जो बल उठते हैं बच्चियों के, उसको ज़्यादा कर देती है। कॉफ़ी और चाय बार बार पीना, ज़्यादा मिकदार में पीना, क्यों इन दोनों चीज़ों में कैफ़ीन होता है जो आपकी खून की नालियों को तंग कर देती है।
जिससे आपका सर दर्द होता है, चक्कर आते हैं और बेचैनी जो है वो बढ़ जाती है। तो इससे भी अवॉइड करें। वो बार बार कॉफ़ी ना पिए, बार बार चाय ना पिए। इससे आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी बल्कि आपकी तकलीफ़ जो है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद सबसे अहम चीज़ जिसने आजकल की नौजवान बच्चियों का बेड़ा गर्क किया हुआ है वो है जी बर्गर, पिज़्ज़ा, चिप्स। ये जो लेज़ खाते हैं, पता नहीं क्या क्या बच्चियां खाती हैं, आपके जिस्म के अंदर स्वेलिंग पैदा करता है। आपने देखा होगा जो बच्चियां ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ करती हैं उनका जिस्म वैसे ही फूला फूला होता है और उनके पीरियड्स का जो बैलेंस है वो भी ख़राब हो जाता है स्वेलिंग की वजह से। उससे फिर आपका पेट में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है और फिर बाल आपके ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, स्किन रफ हो जाती है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो अवॉइड करें। बर्गर, पिज़्ज़ा, चिप्स वगैरह खाने से अवॉइड करें। उसकी बजाय आप यखनी पी लिया करें, चिकन को घर में ही बना के खा लिया करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। कबाब वगैरह यूज़ कर लिया करें होममेड। जो बेकरी आइटम्स हैं उनको आप जितना हो सकते हैं अवॉइड करें। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ज़्यादा नमक वाली और तली हुई चीज़ें। ज़्यादा नमक वाली चीज़ें हो गई या तली हुई चीज़ें हो गई, उससे आपके जिस्म में पानी जो है वो रुक जाता है। आपके जिस्म में स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है इन चीज़ों से। अंदर आपकी वेन्स के अंदर स्वेलिंग शुरू हो जाती है और उससे फिर होता है कि आपका मूड ख़राब होने लग जाता है, आपको गुस्सा आता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं और आपका जिस्म जो है वो फूला फूला महसूस होता है। इसी तरह ज़्यादा चॉकलेट, अक्सर लोग आपने देखा होगा कि कह देते हैं कि चॉकलेट वगैरह खा लिया करें, लेकिन हद से ज़्यादा जो चॉकलेट है वो भी नुकसानदेह होती है। लेकिन 10 ग्राम डार्क चॉकलेट आप डेली खा सकते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। डार्क चॉकलेट 10 ग्राम, 10-10 ग्राम के आप पीसीस बना के रख लें, वो आप डेली भी खा सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा आपने ज़्यादा मीठी जो चीज़ें हैं उससे आपका शुगर लेवल जो है वो आपका बढ़ जाएगा और फिर आपको थकावट महसूस होगी। अब बात करते हैं जी कुछ घरेलू टिप्स हमारे नानियों ने, दादियों ने यूज़ की थी। उनमें से कुछ है, एक तो हल्दी वाला दूध आप रात को ले सकते हैं। इसी तरह जो मैंने बताया था कि घी वाला दूध भी आप रात को ले सकते हैं। इससे आपके जिस्म को सुकून मिलेगा और नींद अच्छी आएगी। और इसी तरह मेथी दाने को भिगोकर अगर आप पानी में रख देते हैं और वो पानी पीते हैं तो आपके यूट्रस में जो पेन होती है उसको वो कम कर देता है। इस दौरान ज़्यादा हैवी चीज़ें ना खाएं, सादा खाना खाएं, सादे चावल खाएं, दलिया खाएं, लाइट चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस रखें। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैं अपनी बहनों को और अपनी बच्चियों को कहना चाहूँगी, इन दिनों में जब अल्लाह ताला ने आपको नमाज से छूट दी हुई है, रोज़ा रखने से छूट दी हुई है, मजहबी इबादत से छूट दी हुई है, तो बराए मेहरबानी इन दिनों में आप काम से भी, भारी कामों से, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही बेड पे लेट जाएं, भारी कामों से, कपड़े धोना हो गया या कोई भी हैवी काम हो गया, उससे परहेज करें। अपने जिस्म को इतना ना थकाएं। अगर आप नहीं भी होंगी तब भी ये दुनिया यूं ही चलती रहेगी, आपका घर इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन जब तक आप अपना ख्याल खुद नहीं रखेंगी, खुद अपनी केयर नहीं करेंगी, तो किसी दूसरे को भी नहीं पड़ी कि वो आपकी केयर करेगा। तो इन दिनों में अपने आप को थकाएं मत, हल्का फुल्का काम करें। भारी कपड़े हो गए, ऊपर नीचे चढ़ने वाला काम हो गया, इन चीज़ों से जो है परहेज करें, लाइट लाइट सा काम करें। एक हफ्ते के बाद जब आप रूटीन पे आ जाएंगे तो फिर आप जो आपके स्ट्रेस वाले काम है, भारी काम है, तो फिर आप वो बाद में भी कर सकती हैं। तो खुलासा इन चीज़ों का ये है कि पीरियड्स के दौरान आपने खजूर, सब्जियां, दूध, पानी और जूसेस वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। ठंडी, तली हुई या कैफीन वाली जो चीज़ें होती हैं उनसे आपने परहेज़ करना है और अपने जिस्म को और ब्रेन को रिलैक्स रखना है। अगर आप अपना ये मामूल बना लेंगी तो ना सिर्फ आपको दर्द कम होगा बल्कि आपकी जिल्द, आपके बाल और आपके जो मूड स्विंग्स होते हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं भी हो सकता है आपके शेयर करने से किसी का भला हो जाए, कोई तकलीफ़ में हो तो उसके लिए कोई आसानी हो जाए। तो इससे बड़ी नेकी हमारे लिए और क्या हो सकती है। वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके उसका इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।